आओ। तो आओ, आज कुछ हर्राफा औरत को रानी और नौकरानी बीच का फर्क दिखाएंगे, क्योंकि कुछ औरत को आईना दिखाना भी तो जरूरी है। अब शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये कोई गंदी मूवी का ऑडिशन चल रहा है। तुम लोग गलत जगह आ गए। फोन का ऑडिशन उधर जीबी रोड के पास एक बिल्डिंग होगा, जिसकी गेट पे एक काला मुर्गा और सफेद बिल्ली की पेंटिंग होगी, और घर के आसपास कुछ अलग टाइप की आवाज आएगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उधर ही चले जाना, ठीक है भाई? एक बीच में से भी ऐसे। हाँ, एक बीच में से, एक नीचे से और एक पीछे से, हर जगह से कट मार दो, नंगी ही कर दो ना। उसे कटवाने की शौक है और हमें उसको करते हुए देखने की। आज क्या रही है? तारीफ नहीं हो रहा है। इसको तारीफ और बेइज्जती बीच का फर्क कैसे पता होगा? जब भगवान सबको दिमाग दे रहे थे तब तो ये दर्जी के पास कटवाने में बिजी थी। अगर 1.5 इंच ऊपर फट जाता ना तो सबको सूरज और चांद एक साथ दिख जाते। बस जोर तालियां फोड़ो यार एक बार। जिसको गालियां पड़ना चाहिए उसके लिए तालियां। क्या बात है। फिर मैंने किसी का देखा यूट्यूब पे, तो उससे इम्प्रूव किया। वो बेसिकली जो करता है वो बहुत बोल्ड करता है। तो तुम्हारा कौन सा क्लीन है? अभी एप्पल खिला के केला दूंगा। इंडिया में उतना बोल्ड चलेगा नहीं, तो मैं थोड़ा लिमिट में करा। अच्छा ये तेरा लिमिट है? तू तो काट के पूरा नंगा ही करना चाहता होगा नहीं? काजल खिला के गांड मार दूंगा गांडू। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप क्या लगते हो इनकी? फ्रेंड है। अच्छा। फ्रेंड्स विद लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ऐसे ही एक लड़की तो मैं भी रिजर्व करता हूँ जो मुझे अपनी कपड़े काटने दे। गर्लफ्रेंड है आपकी? मतलब बनती है, फिर पता नहीं क्यों ब्रेकअप हो जाता है। अब तो खुलेआम ये हरकत करेगा। तो ब्रेकअप ही करेगी ना, उसके भी कपड़े काट दिया तो। अभी और थोड़ा बाकी कर सकते हैं। कुछ अलग ही थ्रिल चाहिए चूतिए को। नहीं बेटा, सबके आगे नहीं कर सकते वो सब। प्राइवेट ही रखना चाहिए कुछ चीजें। चलना। आप क्या करती हो? मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ पता है, अभी देखा है ना कपड़े फाड़ के आर्ट को। किस चीज की? एक्टर हूँ मैं। हाँ बहुत बड़ी एक्टर है ये। इंसान होने की एक्टिंग अच्छी तरीके से कर रही है। किस मूवी में आए हैं आप? नहीं, मूवी में नहीं, मैं एपिसोडिक शोज वगैरह में, क्राइम शोज वगैरह में करती हूँ। ओ, क्राइम शो में लास्ट की एक्टिंग करती है ये। अभी भी स्टेज पे वही तो किया है। क्या पढ़ाई करी है? ज्यादा नहीं, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ। वो तेरे की 12 तक पढ़ी है ये, फिर भी इसको एजुकेशन के नाम पर सिर्फ ई मिला। ई का मतलब इरेज करना। अपनी बॉडी से कपड़े को इरेज करती है ये। उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? वो अच्छा फ्रेंड से कपड़े कटवा रही है इसलिए? ये तो कुछ नहीं है, दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना सकती है डाइवोर्स के बाद। हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं। वो यहाँ पे कैसे आएगा? वो तो कपड़े खरीदने गया होगा ना, क्योंकि ये कटवाती बहुत है। और मेरा 15 साल का बेटा भी है। बेटा स्कूल में पढ़ रहा होगा और माँ स्टेज में कपड़े फाड़ रही है। तो इज योर हस्बैंड वेरी वो कूल? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। क्या क्या बताएगी? मैं शो में गई थी और एक लड़का मेरे कपड़े काट रहा था। कोई भी हस्बैंड इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। गूंगा है क्या बेंचो जो कुछ नहीं बोलेगा? अगर मुंबई में रहने का परमिशन दिया है तो इट्स ओके। मुंबई में रहने की परमिशन दिया होगा, इसकी परमिशन थोड़ी दिया होगा। उसने उंगली दबाई, मैं बहुत छटपटाई, मुझे रात में न सोने दिया। लड़का बेस्ट फ्रेंड बनाने की परमिशन दिया है तो क्या चोदने की परमिशन थोड़ी देगा कोई? तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो रेलवे में है। पति रेलवे में और बीबी स्टेज में खुद ट्रेन बन के खड़ी है। कोई भी चढ़ेगा और उतरेगा। एक्चुअली मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे कम एज में शादी हो जाती है, इसलिए जवानी तक वो भी आ जाता है, पति पत्नी और वो। और ये बहन का लौड़ा वही वो है। कि आपकी जो पत्नी है वो अपना पेटीकोट कटवा रही है कहीं? रंडी। तो आप
कैसे क्या लगेगा आपको? ये तो खुले विचार का है ना, इसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जब मैं खुद ही काट रहा हूँ तो किसी और से क्यों कटवाएगी? अच्छा वो चिड़ी के दूसरे की बीवी का काट सकता है, खुद की बारी आई तो गांड जल रही है। भाई गांड पड़ गई पहले इसकी। कंडीशन ये है, मेरे हस्बैंड पे सवाल हो रहा है। हस्बैंड पे सवाल तो हो रहा है, लेकिन तुम जवाब भी तो दे रही हो, कपड़े फाड़ के जवाब दे रही हो। अब फील्ड में आ रही है दूसरी वाली क्वीन। सो हाय एवरीबॉडी। ये तो टट्टी है। मैं यहाँ आऊँ और एक सुंदर इंसान के बारे में कुछ ना कहूँ तो मेरे शायर होने का क्या फ़ायदा ना। शायर की शायरी सुनेंगे पहले, कलाकार की कला को रिस्पेक्ट देंगे। तेरे नूर पे हम भी है मजबूर, ना जाने ये कैसा है दस्तूर। मुठ मारते मारते हम भी हो जाएंगे एक दिन मशहूर। सो लेट मी टेक यू फॉर माई दिल का टूर, क्योंकि वहाँ पे तो बस तू ही है मशहूर। शायर की शायरी सुनेंगे पहले, कलाकार की कला को रिस्पेक्ट देंगे। माँ चुदाने गई रिस्पेक्ट, शायरी के नाम पर ये बवासीर सुना दिया। और पोइट्री का बात तो वही है ना, या तो सैड होती है या तो बहुत खुश। तो मैंने बीच का एक ढूंढा है। बीच का ये है क्या बेंचोद? शायरी तो शायरी होता है, ये बीच का क्या है? चलो एक बार बीच का भी सुन ही लेते हैं। For hours in ice cream, lime, strawberry and chocolate mixed like divine. आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट्स, ये शायरी के अंदर कौन सा पोएट्रिक सेक्स हो रहा है? Going home with you felt like a sign. Hugging you was a warmth of sunshine. हक दिया, स्टेज पे ही हक दिया। So hi, my name is Kanika Chaudhary. I'm a poet. I'm a painter. पोएट्री तो सुन ली, अब पेंटिंग भी देखते हैं। उम्मीद तो नहीं है मुझे, फिर भी बेकार ही तो बैठे, देख ही लेते हैं एक बार। कनिका जी, you love painting naked people. Yeah, I've gotten something for you guys. Is that all right? नेकेड पीपल पहले देखा हो ना, फिर बात करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। आर्टिस्ट, कामसूत्र के आर्टिस्ट, इस पेंटिंग को लगाना कहाँ पर है? बाथरूम में? इन लोगों को पता है कि आप इनकी ये फोटो बना रहे हैं? ये तो दिमाग में है। अच्छा, दिमाग में आप विजुअलाइज कर लेती हैं। दिमाग में ये सब है? नग्न लड़का लड़की सेक्स ब्लोजअप, पहली बार देख रहा हूँ इतनी ठरकी लड़की। ये लड़की कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं हो रही है, बदल रहा है, कुछ तो बदल रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। Why naked people, Kanika? I think it was more about me and my body, not about other people. अपनी तो ऐसी पेंटिंग बनाई नहीं तुमने। मी माई बड़ी पेंटिंग की क्या जरूरत है? बाथरूम में जाके खींच लो फोटो। ओ आजकल एमएमएस की भी तो डर है। आप ऐसे you don't draw like normal ऐसे with clothes. मजा क्या है? मजा तो मुठ मारने में भी आता है। तो क्या पब्लिक में मुठ मार दे? परंपरा, इज्जत, प्रतिष्ठा, तीनों की नंगी तस्वीर बना के गांड मार दी इसने। I would like 10 paintings. I would be happy to just give it to you. The painting. Yeah. पेंटिंग की तो है, और क्या लगा तुझे? क्या देगी? काफी बदल रहा है हमारा देश। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये बेटी कुछ ज्यादा ही गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ रही। शिक्षित होने के लिए कहा था, लेकिन ये ठरकी हो गई। मैं शहर की सबसे बड़ी रंडी बनना चाहती हूँ। You snore like a tractor. बहुत ही गंदा। तो लेके जाओ ट्रैक्टर को खेत में खोदने के लिए। Like a tractor. मेरे को बहुत लोगों ने वॉइस नोट भेजा है, मतलब आफ्टर स्पेंड नाइट विद बहुत लोगों ने कॉल गाल है क्या? ये कोई अचीवमेंट नहीं है जो इतनी प्राउडली बोल रही है। इसकी कोई अवार्ड नहीं मिलने वाली। बता तो ऐसे रही है जैसे जंग जीत के आई हो। जीती तो होगी, लेकिन उस समय कोई मरा नहीं होगा, बस कुछ बचे रेनकोट में अटक गए होंगे। तो were you ever in a situationship? loads of them. लिटन में लेटने की बातें बतानी आई है, अपनी गांड में पटाखा फोड़ के चांद पे पहुंचना चाहती है। Loads of That's them. why इतने सारे वो वॉइस नोट्स आए ना, स्नोरिंग का पता चला। कोई इतना ज्यादा ओपन कैसे हो सकता है? लाज शर्म को तो भाईग्रा में घोल के पी चुकी है। कितनी बेशर्मी से अपनी बॉडी काउंट बता रही है। शर्म तो है ही नहीं। क्योंकि अगले दिन तो मिलते नहीं थे, बस वॉइस नोट्स आते थे। लॉर्ड इमरान हाशमी की कुछ बातें याद आई मुझे, देखो तुम लोग भी। खाए पिए किसके? और नहीं तो क्या, तो होटल में खाना खाने के बाद वहीं बैठी रहती है क्या? कंडोम को यूज के बाद डस्टबिन में ही तो डालते हैं। Searching for someone, what is the kind of type that you would want them to be? इसकी भी लड़कों में टाइप है। कूड़ा तो डस्टबिन में ही तो जाता है। ठीक है, इसको भी अपनी टाइप का मिल गया, लेकिन ये अपनी टाइप को देगी क्या? एक्सपीरियंस? तो जैसे कहा, थोड़ी सी पागल हूँ जो मुझे झेल ले, जो मेरी बातें मुझे चुप ना कराए, चुप तेरी मैं की चूत। और मेरी जितनी भी घटिया कविता हो सुन ले और उस पर भी बोले वाह क्या कविता थी। और सुहागरात में क्या देगी? बॉडी काउंट? बेचारा पति पूछता होगा तुम्हारा इससे पहले संभोग हुआ है, और ये बोलती होगी बहुत बार। और राहुल ने तो जी स्पॉट भी ढूंढ लिया था। Are you sure हम लोग ये सब डाल सकते हैं? आपके पेरेंट्स देखेंगे तो? अरे वो देखेंगे, उनको बल्कि अच्छा लगेगा।
आजकल लोग कुछ ज्यादा ही ओपन हो गए, मैं ही पीछे रह गया। आपके पेरेंट्स देखेंगे तो अरे वो देखेंगे, उनको बल्कि अच्छा लगेगा। उन लोगों को तो अच्छा लगेगा, ये नेकेड पेंटिंग बहुत सारा बॉडी काउंट, इससे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बेटी की तरक्की तो है, इससे बेटी आगे बढ़ेगी बहुत आगे, यूट्यूब से क्रोम तक। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बस एक मजाक किया है, इसे सीरियसली मत लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।